जय जय राम। मानसकार भी कहता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और भागवत भी कहती है यस्य संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन ही हमें और आपको इस संसार सागर से नैया पार करा सकता है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए जब भी आज प्रथम दिवस है इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब भी कीर्तन हो, रोज रोज मैं आपसे नहीं कहूंगा, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। आप सोचो कि हम रोज कहें बजाओ ताली, नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपसे थाली बजवाते रहें अपने आप से, स्वतः से। इसलिए आज प्रथम दिवस ही बता दे रहा हूं। एक बार पाप राम जी के पास पहुंचे। पाप और पुण्य दोनों हमारे साथ जीवन में रहते हैं। तो पाप राम जी के पास पहुंचा और बोला मैं कहां बैठूं, मेरे बैठने के लिए भी तो कोई स्थान बताइए ना प्रभु, ये भी तो अधिकार है आपकी कथा को श्रवण करने का। भगवान ने कहा जो कीर्तन में मौन हो तिन सिर बैठो जाए। जो कीर्तन में मौन होकर के बैठा रहे, कीर्तन चल रहा हो, देखो सबसे सस्ता मुंह है इसमें जीभ, जैसे चाहो वैसे पटको, ना कोई पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है, ना कोई, हाँ, जैसे दिन भर धर्मशाला, पंचायती धर्मशाला में एक दूसरे से तुम्हारी बहू, तुम्हारा लड़का, तुम्हारी पड़ोसिन है चाची, फलाने को ऐसा होई गो, ऐसे बोले ना यहाँ पे, हैं फलाने को ऐसा ही होई गो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ परीक्षित जी? लगता है समझ में कम आ रहा है। साउंड के बक्से कल चेंज कराएंगे। तो ये पंचायती धर्मशाला जो हमारी आपकी रोज चलती है, इसको चलाने से लाभ नहीं है। किससे लाभ है? प्रभु का नाम लिया जाए, प्रभु का गुणगान किया जाए, भगवत भजन हो तो उसमें अपना मुख, अपनी जिह्वा का प्रयोग किया जाए, अपने इन दोनों हाथों का प्रयोग किया जाए। और नहीं तो भगवान ने कह दिया है पाप से, जो कीर्तन में मौन हो तिन सिर बैठो जाए। क्यों? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संतों का संग, हरि की चर्चा, ये बहुत कठिन है, इतनी साधारण मिलने वाली नहीं है। और जिसको प्राप्त हो जाए जरूरी नहीं है वो उसका लाभ प्राप्त कर ही ले। कितने लोग सिर्फ सोच ही रहे होंगे। अवस्थी परिवार ने भागवत आयोजन कराया, 21 तारीख से हम जरूर जाएंगे, लेकिन आ नहीं सके। और आ वही पाएंगे जिसको मेरे गोविंद उंगली पकड़ के बुलाएंगे, तू चल मेरे दरबार में बैठकर पावन कथा को श्रवण कर अपना कल्याण कर। हर व्यक्ति नहीं। एक संत कहते हैं भगवान का नाम लेना कितना लाभदायी है। राक्षर के कहते ही निकरतो सकल विकार, फिर आवन पावत नहीं, देत मकार के मार। जब आप कहते हैं ना राम, क्या कहते हैं?
राम जब कहते हैं तो मुख खुल जाता है, और जब मुख खुल जाता है तो रा कहते ही अंदर के पाप बाहर भागते हैं, और जब पाप बाहर भागते हैं फिर उसके बाद शब्द आता है माँ, राम मुंह बंद, फिर पाप अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, वो बाहर ही रहते हैं। और जितना प्रभु का नाम हम लेते हैं उतना लाभकारी है। भगवान ने हमें मन दिया, मस्तिष्क दिया, शरीर दिया, आत्मा दी, नेत्र दिए, हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए। किस लिए दिए? इसलिए नहीं दिए कि YouTube पर खोलकर शॉर्ट वीडियो देखते रहो, व्हाट्सएप दिन भर चलाते रहो, फेसबुक में उल्टे सीधे लोगों से चैटिंग करते रहो। इस वजह से इसके लिए भगवान ने नेत्र, हाथ, पैर ये सब नहीं दिए। किस लिए दिए? पग पवित्र तीर्थ गमन। कार में जीवन लेकर आए हैं तो सांसारिक कार्य तो हमें करने ही हैं, लेकिन वास्तविक हमारा यहाँ आना क्यों हुआ है, वास्तव में हम यहाँ जन्म लेकर क्यों आए हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इसका निर्णय जो कर ले वही मनुष्य है। और नहीं तो खा कमा के पेट भरना तो जानवर भी जानता है। परीक्षित जी, सही बात है कि नहीं? बजा दो ताली। सुस्ती में नहीं बैठना चाहिए प्यारे। आलसी को भगवान नहीं मिलते, जो एक्टिव होता है, थोड़ा सा जयकारा लगे तो तुरंत लगा दे, आलस्य में न बैठा रहे, उसे भगवान मिलते हैं। तो पग पवित्र तीर्थ गमन और कर पवित्र दे दान, और मुख पवित्र तब होते हैं जब भज लो सीताराम, भज लो सीताराम। पग पवित्र तीर्थ गमन, पैर हमारे कब सार्थक हैं, कब पवित्र हैं? जब इन पैरों से तीर्थों का भ्रमण किया जाए, भगवान के मंदिर तक ये पैर हमें ले जाएं, भगवान की कथा पांडाल तक ये पैर हमें ले जाएं, तब तो इन पैरों की सार्थकता है, अन्यथा तो ये पैर बेकार है। कर पवित्र दे दान, इन हाथों से भगवान की सेवा हो और इन हाथों से दान हो, तब इन हाथों की सार्थकता है। मुख पवित्र तब होते हैं भज लो सीताराम। मुख से, मुख में तरस परस मुख मज्जन पाना, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम इस मुख के द्वारा लिया जाए। नेत्रों से भगवान का दर्शन किया जाए, कानों से भगवान का नाम श्रवण किया जाए, भगवान की कथा को श्रवण किया जाए, तब ये पवित्र है। अन्यथा बाबा तुलसीदास जी ने तो गजब लिख दिया। बाबा तुलसीदास जी ने तो सांप के बिल के समान कानों को बताया। किसके? जिसके कान भगवान की कथा ना सुने, जिसके कान भगवान का नाम ना सुने, जो सत्संग ना सुने, भगवान बाबा तुलसीदास जी कहते हैं उसके कान क्या है? सांप के बिल के समान है। ऐसे कान न हो तो ज्यादा ठीक है, लेकिन यदि हो तो भगवान की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि मानसकार कहता है